तो कानपुर में जीका वायरस के 13 नए मामले सामने आए हैं। 13 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 79 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की 75 टीमें हालात से निपटने में जुटी हुई हैं। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। कानपुर में जीका वायरस का हमला लगातार तेज हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। शहर में अब तक मिले जीका वायरस संक्रमितों की संख्या 79 हो गई है। वहीं कन्नौज में भी पहला मामला सामने आ चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जीका वायरस के अब तक कितने मामले सामने आए हैं, कहां-कहां से मामले सामने आए, पूरे देश में इस वक्त स्थिति क्या है। पहले गुजरात में 2017 में 3 और 2018 में 1 मामला सामने आया था। फिर 2017 की बात करें तो तमिलनाडु में 1 मामला सामने आया। 2018 में मध्य प्रदेश में अचानक जीका के केसेस बढ़े और ये केसेस 130 तक पहुंच गए। वहीं इसी साल राजस्थान में जीका के 159 मामले सामने आए, यानी कि 2018 में। वहीं केरल में 2021 में जीका के मामले अचानक सामने आने लगे, तब वहां 64 केसेस थे। इस दौरान महाराष्ट्र में जीका का 1 मामला सामने आया और अब कानपुर और कन्नौज को मिलाकर यूपी में 80 केसेस हो चुके हैं। तो कानपुर शहर में जीका वायरस के बढ़ते मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक 79 जीका संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। हमारे संवाददाता श्याम तिवारी मौजूद है जो हमें कानपुर की ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं। कानपुर शहर में जीका का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जीका वायरस संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में जीका के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। काशीराम ट्रमा सेंटर में भी इसी तरीके का ये वार्ड बनाया गया है, जिसमें जीका के मरीज को भर्ती किया गया है। इसी तरीके के तमाम कई वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जीका पेशेंट वार्ड में भर्ती है और उसके चारों तरफ मच्छरदानी लगा करके रखी गई है। इनका इलाज लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसी तरीके से उर्सला अस्पताल और हैलट अस्पताल में भी वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर जीका के जो पेशेंट सामने आ रहे हैं उनको भर्ती कराया जा रहा है। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया, कानपुर। अब आपको जानलेवा जीका के बारे में भी बताते हैं। आपको जान लेना चाहिए दरअसल आखिरकार ये वायरस है क्या। पहली बार वर्ष 1947 में इस वायरस की पहचान की गई थी। युगांडा में जीका जंगल में संक्रमण में मिला था। जीका जंगल के नाम से ही वायरस का नाम रखा गया था। जीका वायरस मच्छर के जरिए फैलता है और लक्षण इसके डेंगू जैसे होते हैं, बुखार और जो बाकी सिम्टम्स, बुखार आना, शरीर पर निशान पड़ना, जोड़ों में दर्द इत्यादि। तो इस वक्त हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है। विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और 79 केसेस हो चुके हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से किस तरीके से अलर्टनेस है और इसको लेकर के क्या फिलहाल रिपोर्ट्स हैं? सचिन, देखिए, यूपी सरकार ने तमाम जिला अधिकारियों को और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल की व्यवस्था को सुधार कर रखा जाए और इसके साथ ही साथ निगरानी कमेटियों को भी यहां पर काफी एक्टिव किया गया है, ताकि बहुत आसानी से बहुत जल्द इन केसेस को डिटेक्ट किया जा सके और उनका इलाज किया जा सके। सभी सीएमओ जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं उनको अस्पताल में दवाई, किट और बेड की व्यवस्था को सही करने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए और खासतौर पर कानपुर जैसे शहरों पर सरकार की नजर है कि वहां पर मामले क्यों बढ़ रहे हैं और उस पर बहुत जल्द सरकार कुछ नए कदम उठा सकती है इस बीमारी को रोकने के लिए। सचिन, और फिलहाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? ये तो कानपुर में आपने कहा कि फिलहाल लोकल दिए गए, बाकी और जिलों में ये ना फैले उसको लेकर के जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कोई गाइडलाइन? देखिए सचिन, गाइडलाइन कोविड की लगातार अभी चल ही रही है अलग अलग जिलों में और जीका वायरस को लेकर जो तमाम चीजें सामने आ रही है उसको लेकर सरकार ने अलर्ट रहने के लिए कहा है, नजर बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों को कहा है और समय समय पर जिलों से रिपोर्ट भी ली जा रही है। खासतौर पर निगरानी कमेटियों को एक्टिव किया गया है ताकि अगर किसी में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए और उनका इलाज कराया जाए और समय रहते ही उनको सही इलाज मिल जाए। इस पर सरकार का फिलहाल फोकस है। लेकिन
लेकिन जिलों से परमानेंट यूपी सरकार इस वक्त रिपोर्ट मांग रही है, खासतौर पर कानपुर जैसे शहरों से। सचिन। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर एन.के. गांगुली हैं, पूर्व डीजी आईसीएमआर, डॉक्टर सुरुचि शुक्ला है, वायरोलॉजिस्ट, केजीएमयू लखनऊ। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष बिस्वास हैं जो कि प्रोफेसर हैं इंटरनल मेडिसिन एम्स। डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, डायरेक्टर धर्मशिला हॉस्पिटल के। सबसे पहले डॉक्टर गांगुली, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो ये कि हर बुखार जीका नहीं होता, और दूसरा ये भी सही है कि अब जितने केसेस आ रहे हैं उसमें जीका पॉजिटिव भी निकल करके आ रहा है। एक तो ये कि डिफरेंस क्या है, और दूसरा है कि फिलहाल हम किस स्थिति पर खड़े हैं जिस तरह की रिपोर्ट्स और केसेस की जानकारी आपको मिल रही है। एक्चुअली जीका वायरस एक फ्लेवी वायरस ग्रुप का वायरस है जिसमें कि डेंगू भी आता है, येलो फीवर आता है और जापानीज बी एनकेफेलाइटिस वगैरह आते हैं। उनमें येलो फीवर इंडिया में नहीं होता, बाकी सारी फीवर्स इंडिया में होते हैं। ये जो मच्छर होता है उसको ईडिस इजिप्टियाई बोलते हैं, और केरला वगैरह में सी कोस्ट में ईडिस अल्बोपिक्टस होता है जो काफी हार्डी वायरस होता है। और इसमें जैसे आपने बताया लक्षण सारे जो होते हैं वो जैसे डेंगू वगैरह के होते हैं वही होते हैं, लेकिन दो इसमें बड़ी खतरनाक चीजें होती है। अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फेक्ट करती है तो उनमें माइक्रोकेफाली बच्चों को होता है, ये प्लेसेंटा से ट्रांसमिट होता है बच्चों में। और माइक्रोकेफाली का कोई इलाज नहीं है, उसमें ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है, सर का साइज छोटा हो जाता है, तो बच्चा कब बिल्कुल अपाहिज हो जाता है लाइफ भर के लिए। और एक माइलाइटिस होती है जिससे गुलियन बैरी सिंड्रोम जैसा होता है। तो इसमें जो मोस्ट सर्वेलेंस जो करी जाती है वो लेडीज में करनी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन में करनी चाहिए। दो तरह से सर्वेलेंस होती है, एक तो लैब टेस्ट के साथ, दूसरा ब्रेन सरकमफेरेंसेस मेजर करके। तो लैब टेस्ट में ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें आपस में काफी क्रॉस रिएक्शन होता है। सिर्फ अगर आप आरटीपीसीआर से आरएनए देखें तब तो सही है, लेकिन जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो उसमें जो प्रिंट टेस्ट है जो कि न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है वही डिफरेंशिएट करती है, वो ज्यादा जगहों पर होती नहीं है। तो इसीलिए जब केरला वाला हुआ था, जब दस्तक दिया था केरला के केस में, और वो आया था जुलाई में, करीब मार्च के समय ट्रांसमिशन हुआ था, काफी कंसेंट्रेटेड ट्रांसमिशन हुआ था एक एरिया में। उस वक्त हमें दस्तक आई थी, उसी वक्त हमको ये सारा देखना चाहिए था। इसमें जो निदान है कोई अभी दवाई नहीं है। एमओरी में एक दवाई इजाद हो रही थी, लेकिन जब ब्राजील का जो 15-16 में जो हुआ था वो जब कंट्रोल हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स में कंट्रोल हो गया और हमारे यहाँ पर थोड़े थोड़े केसेस होने लगे दुनिया में, तो लोगों ने छोड़ दिया। वैक्सीन भी काफी डेवलप हो गई थी, इंडिया में भी एक भारत बायोटेक ने डेवलप किया था, वो सब लोगों ने छोड़ दिया बिकॉज उसका कोई कमर्शियल वो मिला नहीं, कमर्शियल निदान मिला नहीं। तो इसका निदान यही है कि प्रेग्नेंट वुमेन में सर्विलेंस अच्छी तरह से करें, और जो बाकी केसेस हैं उनमें सर्विलेंस करके जहां पर भी कंसेंट्रेट हो रहा है। डॉक्टर अंशुमन कुमार, फिर इसका बचाव फिर कैसे किया जाए जब इसकी वैक्सीन नहीं है, हो जाए बुखार, आप जीका पॉजिटिव भी आ गए हैं, तो क्या किया जाए? और दूसरा ये कि हो ही ना, उसके लिए क्या किया जाए? बेस्ट इसका जो डॉक्टर अंशुमन। बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने उठाई है। खास करके जो दर्शक अभी देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कोरोना से भी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, नया बवाल के आ गया जीका वायरस। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बचाव का जो तरीका है, मच्छर से, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मच्छरों से स्प्रेड हो रहा है, तो आपको बचना है मच्छर से। अनलाइक कोरोना वायरस में आपको पता ही नहीं था कि कौन इन्फेक्टेड इंसान सामने खड़ा है। तो मॉस्किटो से बचने के लिए नमी की जगह और पानी का जमाव, दो चीजों से बचाना है अपने आप को, जिससे डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया सेम तरीका इसका भी फैलने का है। उस कंडीशन में खास करके एबनॉर्मल इसमें क्या है, जो मच्छर एडिस अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय या दोपहर या अर्ली इवनिंग, इसी समय होता है। शाम को ये मच्छर नहीं घूमता है। तो उस समय जब भी आप पार्क में बैठें, खुली जगह में बैठें, तो फुल्ली कवर्ड कपड़े पहने और ब्लैक कलर अवॉइड करें या डार्क कलर अवॉइड करें, उसमें मच्छर आकर्षित होते हैं। तो लाइट कलर के कपड़े पहने, पूरी तरह कवर रहें। बच्चों को भी इंस्ट्रक्शन दे के भेजें कि मच्छर कभी भी मौजूद हो सकते हैं, उनसे आप कैसे बचें। और अगर कोई भी लक्षण इस तरह के आए जीका वायरस के, जिसमें बुखार तो कॉमन है, गले में खराबी, आंख में लालीपन जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, या बदन में बहुत जोर का दर्द जिसको ब्रेकिंग बोन फीवर जैसा आप कह सकते हैं, शरीर पूरा टूट रहा हो,
तुरंत अपनी जांच कराएं ताकि सीवियर कंडीशन में आपका कंडीशन तब्दील ना हो। लेकिन हर फीवर जीका वायरस नहीं होगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। अभी खास करके उत्तरी भारत के लिए कानपुर और कानपुर के आसपास के एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको ज्यादा चिंता की जरूरत है, और जो दूर है जैसे नोएडा दिल्ली वाले लोग, ये अपने एरिया से क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दें। ऐसे भी छठ का समय आ रहा है, लोग क्लीनिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग को और तेज कर दें, मच्छर का बचाव ना हो। यही 2 तरीके हैं जो हम बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सुरुचि, एक तो ये 2 तरीके जो सर ने बताया कि जिससे हम बच सकते हैं, दूसरा कि महिलाओं के लिए जो है वो जैसा कि अभी बता रहे थे सर कि ये ज्यादा जो है खतरनाक हो सकता है, खासतौर से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। और जो बाकी हम किस तरीके से इसके लिए प्रिकॉशंस लें और बचाव कैसे, इलाज कैसे है फिर? देखिए, ये बहुत राइटली पैनलिस्ट ने बोला है ये कि जीका वायरस एक आरएनए वायरस है और फ्लेवी वायरस फैमिली का है, और इसमें 90% ऑफ द केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन जो 10% चिंताजनक बात है वो है प्रेग्नेंट मदर्स में और बच्चों में, उनके बच्चों में। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स की सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है इस दौरान, जबकि जीका का आउटब्रेक देखा जा रहा है। इस दौरान प्रेग्नेंट वुमेन्स की टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और विमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज एंड चिल्ड्रन, इन तीनों ही एरिया को सर्विलेंस पे रखना चाहिए और इनकी लगातार जांच में रखना चाहिए कि इनमें कोई जीका का लक्षण तो नहीं है। क्योंकि ये अगर बच्चों में आ जाता है प्रेग्नेंट मदर्स की, तो इनमें सबसे बड़ा बर्थ डिफेक्ट है जो ये ब्रेन डिफेक्ट्स के फॉर्म में आता है, लाइक स्मॉल ब्रेन जिसे हम कहते हैं, या हम इसे माइक्रोसेफेली भी कहते हैं। इसके बचाव के लिए कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास, कोई मेडिसिन नहीं है। पेशेंट अगर इन्फेक्ट हो जाए तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है। तो बचाव बेहतर है, इससे अच्छा कि आपको हो जाए। तो बचाव के लिए फुल स्लीव्स कपड़े पहनने चाहिए। प्रेग्नेंट विमेन्स एंड विमेन इन रिप्रोडक्टिव एज को ये इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि जहाँ पे जीका का ज़्यादा आउटब्रेक हो रहा है या ज़्यादा स्प्रेड है, उस एरिया को अवॉइड करें। रात में सोते वक्त रेपेलेंट्स एंड मॉस्किटो नेट यूज़ करें। एंड आप स्कूल्स में भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं फॉर द चिल्ड्रन टू वेयर देयर फुल क्लोथ्स। और बाहर दिन के टाइम में ही मच्छर ये काटा जाता है, तो कहीं कहीं जो ये पानी का जो इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे स्प्रे होना चाहिए और क्लीनिंग का बहुत ध्यान देना चाहिए। तो वी कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन। एज सच द 90% केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक। जाहिर सी बात है, और तभी से यानी कि आप सिंपल सी बात है कि बचाव में ही बचाव संभव है। डॉक्टर आशुतोष विश्वास, फिलहाल अगर हम स्थिति देखें, क्योंकि वैक्सीन है नहीं, इससे पहले भी बहुत ज्यादा फैला नहीं था, इस कारण से वैक्सीन जो है जो हो रही थी, जो ट्रायल चल रहे थे वो नहीं हुए। तो इस वक्त हम किस स्थिति पर खड़े हैं? अगर यहां से स्थिति और बिगड़ती है, भारत कहां खड़ा है, और खासतौर से जो लगातार केसेस आ रहे हैं? देखिए, ये जो अब जीका, अभी कोरोना भी खत्म नहीं हुई और ऊपर से डेंगू चिकनगुनिया का भी ये संक्रमण अभी चल ही रहा है, और ऊपर से जीका है। और पहले हम सोचते थे कि जो मच्छर है जैसे एडिस मच्छर, और ये डेंगू चिकनगुनिया, आपका येलो फीवर एंड ऑल्सो जीका, तो हमारे पास जीका नहीं था। तो हम सोचते कि मच्छर तो है, जीका क्यों नहीं है, और अभी तो येलो फीवर भी नहीं है। आगे हम नहीं बता सकते कि क्यों नहीं है, क्या है। तो पहले हम बहुत सालों से सोच रहे थे जीका क्यों नहीं है। अब देखिए जीका आ गए। तो बेसिकली ये जो वायरस है, ट्रांसमिशन, ये मूवमेंट, जो इंटरनेशनल मूवमेंट है, देश विदेश लोग जाते हैं, मच्छर भी आ जाते हैं फ्लाइट के अंदर, और इन्फेक्टेड ह्यूमन भी आ जाते हैं। मच्छर जब है, मच्छर जनित बीमारी है, मच्छर आपको ये काटने के बाद डेफिनेटली ये ट्रांसमिशन हो गई। तो अब सिचुएशन जो है धीरे धीरे देखा गया कि लास्ट 2 बार मैं गुजरात आउटब्रेक में भी गया था, और जो राजस्थान में, वो भी मैंने खुद जाके पेशेंट देखा है और पर्सनली उसमें इन्वेस्टिगेशन किया। तो सिचुएशन लास्ट 2 बार वहां पे देखा कि ऐसी कोई नई बात नहीं है कि जो डेंगू जो मच्छर है सेम मच्छर है, और ये मच्छर जनित बीमारी है। तो स्पेशल हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर डेंगू के लिए हम सारे जो कार्रवाई है, मच्छर से कैसे बचे और इन्फेक्शन से कैसे बचे, तो ये अगर हम इसको फिर एकदम पूरा स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट करें ये पॉलिसी, तो आई थिंक इससे हमें बचाव हो सकते। बट इंडिविजुअल जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके, जो हर नागरिक में देखना है कि जो घर के अंदर जो है एनवायरमेंट, घर के अंदर पानी इकट्ठा होता है, तो पानी 7 दिन के अंदर जरूर इसको बदले, क्योंकि 7 डेज के अंदर ही
आपका जो लार्वा है या फिर एडल्ट होके वो फिर वो पैदा हो जाता है एडल्ट मच्छर, फिर काटने लगते। तो एक तो घर के अंदर एनवायरनमेंट को जरूर सुधार। देखा गया है कि जो होम ट्रांसमिशन और एनवायरमेंटल ट्रांसमिशन, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो इनसाइड जो घर के अंदर जो ट्रांसमिशन रिस्क फैक्टर है वो हमें सीरियसली लेना होगा। घर के अंदर बिल्कुल पानी इकट्ठा ना करें, अगर आसपास भी हो तो जरूर 7 दिन के अंदर जरूर एक दिन बदले। और बाहर हम जाते हैं, पता नहीं मच्छर तो है ही हर जगह में, तो वो बचना है। मच्छर से कैसे बचे, काटे ना बिल्कुल। और कोई भी जो खाली हमारे बदन में कोई भी ओपन एरिया ना रहे, फुल स्लीव्स, फुल कपड़ा पहन के बाहर जाए। अगर कोई भी ओपन होगा तो डेफिनेटली मच्छर हर जगह पे है तो काटेंगे। तो एकमात्र जो उपाय है, मच्छर बिल्कुल हमें ध्यान देना है, मच्छर कहीं पे भी हमें अटैक ना करे जहां पे मच्छर है ज्यादा। अब इसमें कितना मिथ है या सच्चाई है कि प्रदूषण इतना है, एक्यूआई लेवल जो है वो कितना बिल्कुल एकदम नीचे गिरा हुआ है, उस कारण से जो ऐसा तो नहीं कि भाई जो है मच्छर जो है अपने आप ही मर जाएगा। ऐसे भी बहुत सी तमाम तरीके की वायरल या तमाम तरीके की न्यूज चल रही हैं। कानपुर में जीका वायरस के 13 नए मरीज सामने आए हैं। नए मरीजों के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 79 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की 75 टीम हालात से निपटने में जुटी हुई है। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। नए मरीजों के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 79 हो गई है। 75 टीमें हालात से निपटने के लिए अब भी जुटी हुई हैं। कानपुर में जीका वायरस का हमला तेज हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले सामने आए हैं। शहर में अब तक मिले जीका वायरस संक्रमितों की संख्या 79 हो गई है। वहीं कन्नौज में भी पहला मामला सामने आ गया है। इधर यूपी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, खासकर कानपुर में। तो कन्नौज में जीका वायरस का पहला मामला मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अब संक्रमित के गांव में लोगों की जांच की जा रही है। कन्नौज के कपूरापुर गांव से जी मीडिया संवाददाता प्रभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कन्नौज जिले में पहला जीका वायरस का मामला रिकॉर्ड किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कन्नौज के कपूरापुर गांव में इस समय हम लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं, जीका वायरस संक्रमित व्यक्ति का घर है। आज सुबह ही स्वास्थ्य विभाग की टीम इस गांव में फिर से पहुंची थी। कई लोगों की सैंपलिंग भी की गई है। सीएमओ से भी हम लोगों ने बात की थी। उन्होंने बताया कि लगातार सैंपलिंग की जो प्रक्रिया है वही की जा रही है। बता दें कि ये गाँव है जो कि कानपुर सीमा के जस्ट पास में ही है, कानपुर सीमा से लगा हुआ ही है। और गाँव में के आधार पर 30 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, इसी गांव से भेजे गए थे, जिसमें एक व्यक्ति में जीका वायरस की पुष्टि भी हुई थी। कन्नौज सीएमओ के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी भी दी गई थी। प्रभम श्रीवास्तव, कन्नौज के कपूरापुर गांव, जी मीडिया। यूपी के कन्नौज में जीका वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद वहां के डॉक्टर्स का क्या कहना है, सुनते हैं। ये देखिए, हमको लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि लखनऊ के कानपुर के आसपास जो ब्लॉक हैं जो कानपुर से लगते हैं, एक तो उनकी लिस्ट दे दें आप। तो परसों जो है ना, हमने 2 तारीख को एक तो कन्नौज की और दूसरा तिरवा की ये लिस्ट भेज दी थी। ये कानपुर नज़दीक पड़ते हैं। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो विलेज अफेक्टेड हैं, जहाँ पे बुखारी केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सैंपल भिजवाइए लखनऊ लैब के लिए। तो वहाँ से हमने 3 तारीख को 32 सैंपल भिजवाए थे कपूरापुर से। उसमें से कल रात को एक केस पॉजिटिव आया है, जिसका नाम है दशरथ सनाफ असरफी लाल, उसकी उम्र 45 साल। ये जो मच्छर जो होता है ना, जो डेंगू का मच्छर होता है, वही मच्छर यही होता है, एडिस एजिप्टी, जिसके। अब आपको बताते हैं कि जीका वायरस के कब कितने मामले सामने आए हैं और जो पूरे देश का ट्रेंड है वो क्या है। पहले गुजरात में 2017 में 3 मामले सामने आए थे। 2018 में एक और मामला सामने आया। 2017 में तमिलनाडु में एक मामला सामने आया। 2018 में मध्य प्रदेश में अचानक जीका के केसेस बढ़े और 130 लोग संक्रमित हो गए। इसी साल 2018 में ही राजस्थान में जीका के 159 नए मामले सामने आए। केरल में 2021 में जीका के मामले अचानक सामने आने लगे, तब वहां 64 केसेस थे। वहीं महाराष्ट्र में जीका का एक और मामला सामने आया और अब कानपुर और कन्नौज को मिलाकर के यूपी में 80 केसेस हो चुके हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार, एक तो ये कि आपने कहा कि क्या ये 2-3 चीजें आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये हवा से भी फैलता है सर, और दूसरा ये कि घर में एक व्यक्ति को हो गया तो फिर बाकी लोग क्या करें। तुम कैमरा, ट्राइपॉड, माइक लेके आओ, आने देगा। इनके 3 ट्रांसमिशन जो मेथड, वेक्टर बॉर्ड मतलब जीका वायरस के मरीज को किसी मच्छर ने काटा, ब्लड लिया, जीका वायरस मच्छर में आ गया, ये मच्छर जाके किसी नए व्यक्ति को काटेगा, जीका वायरस ट्रांसमिट करेगा। दूसरा है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। अगर किसी को जीका वायरस का इन्फेक्शन है और सेक्सुअल रिलेशन किसी से बनता है तो वीर्य, सीमेन के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है, ये भी प्रूवन है।
थर्ड है ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जीका वायरस का संक्रमण है और उसका ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है बिना टेस्टिंग के, तो इस संक्रमण हो सकता है। मतलब 3 ही तरीके हैं, चौथा कोई तरीका नहीं है अभी तक। अगर घर में किसी व्यक्ति को जीका वायरस हो गया है, इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर या आसपास इस तरह के मॉस्किटो हैं जो जीका वायरस से फिल्ड हैं, लोडेड हैं। तो आपको प्रोटेक्शन क्या करना है, पहले सैनिटाइज कर लीजिए पूरे घर को, मॉस्किटो रिलेटेड, कोरोना रिलेटेड सैनिटाइजेशन नहीं, मॉस्किटो मतलब मच्छर मारने की जो भी विधि आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग से उपलब्ध है वहाँ से मच्छर को हटा दें। घर की पूरी सफाई करें, क्लीनिंग करें, वेंटिलेशन, एयर वेंटिलेशन होने दें, क्योंकि डे टाइम में मच्छर ये आपके घर में रहेगा। और जो ओबियसली जो मरीज निकले हैं वो हॉस्पिटल चले जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। आप छोटे से छोटे लक्षण को भी इग्नोर ना करें। माइल्ड फीवर भी हो, हल्के गले में खराश हो, तुरंत इसकी जांच कराएं, क्योंकि सही समय पे अगर ऐसे व्यक्ति को हाइड्रेशन की कमी नहीं होने दी जाती है, फ्लूइड पूरा जाता है और प्रॉपर तरीके से फीवर कंट्रोल कर लिया जाता है, तो इनका सीवियर क्रिटिकल कंडीशन होने की गुंजाइश कम रहेगी। बस यही 2 एहतियात रखना है। ठीक है डॉक्टर गांगुली, फिलहाल ही इस मौसम में केसेस, क्या इसका कोई रिलेशन है प्रदूषण से और बाकी मौसम की इस वक्त बदलती हुई एक्टिविटीज से इस वक्त ही ये केसेस ज्यादा क्यों आ रहे हैं? 2-3 कारण हैं। एक तो ये पोस्ट मानसून में ज्यादा होता है, गर्मियों में लोग कूलर वगैरह लगाते हैं, उसमें फ्रेश वाटर में ये ब्रीड करता है, फिर बरसात में पानी इकट्ठा होता है इधर उधर, फ्रेश वाटर में ये ब्रीड करता है, तो इसलिए ये सीजनल होता है। इसी वक्त डेंगू भी फैलती है, इसी वक्त दूसरे जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है वो भी फैलती है। तो इसके लिए जैसे बदलाया गया है कि आपको देखना पड़ेगा कि फ्रेश वाटर एक्यूमुलेट घर में ना हो और सैनिटेशन घर में बनी रहे। उसके अलावा एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में अभी इंडिया में है, वो 18 या 19 मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट के तथ्यों से आप पता कर सकते हो कहाँ पर मच्छर ब्रीड कर रहे हैं। आप इवन एक घर तक पहुंच सकते हो, ये बहुत बड़ा टूल है, तो इससे आप वहां तक पहुंच के ये कर सकते हो। जिस मच्छर का काटने का हैबिट जो है वो है दिन के वक्त या अर्ली इवनिंग को, तो इस वक्त लोग चौकन्ने नहीं होते, लोग मच्छर से रात को ही अपने को बचाते हैं। तो ये एक और चीज है जो लोगों को समझना चाहिए। एक नया इजाद हुआ है दूसरे मच्छर के दूसरे अलावा, इसको वोल्बैकिया बोलते हैं। वोल्बैकिया एक बैक्टीरिया है जो ईडिस में अगर ग्रो हो जाए तो ईडिस को मार देता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के केयर्न्स में ये इजाद हुआ था और वहां पर एक बहुत बड़ी फील्ड ट्रायल हुई थी जिसमें कि इसने सारे मच्छरों को मार दिया था। इंडिया में ICMR एक बड़ी ट्रायल कर रही है VCRC पौंडीचेरी वोल्बैकिया से। इंडिया का एक जो समस्या है, सिंगापुर वगैरह में ये यूज हो चुका है, इंडिया में समस्या ये है कि बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें जो वोल्बैकिया अगर किया जाए और मच्छरों को इन्फेक्ट करके छोड़ा जाए, आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी की जरूरत है। लेकिन ये इंडिया में काम स्टार्ट हो गया है और ये फिर रंग लाएगा। जो मेन चीज जो इसमें है, इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अलग अलग वेक्टर कंट्रोल करने जाओगे तो बहुत समस्या होती है। तो इसमें इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल में इसमें कई चीजें हैं। अब जो मॉस्किटो नेट तो दिन में कोई रहता नहीं है मॉस्किटो नेट के अंदर, लेकिन अपैरल्स जो होते हैं वो अगर पूरे पहने जाए अपैरल्स और अपने एक्सपोज फेसेस में रिपेलेंट्स लगाए जाए और घर में फिलहाल तो कम से कम मच्छर से बचाव, घर पे मच्छर ना पनपे और किसी तरीके का पानी ना हो, ये सबसे पहले आपने बताया कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद जो है इलाज की बारी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.